शकुन अपशगुन, इसका वर्णन शास्त्रों में भी है। जब महाराज दशरथ जी बारात लेकर के चले जनकपुर की ओर, तब कैसे कैसे शगुन हो गए शुरू। गोस्वामी जी ने एक पूरा सुंदर वहां पर एक प्रकरण रखा कि कैसे कैसे शकुन उनको मिल रहे थे। नेवला का दर्शन हो रहा था, हाथों में ग्रंथ लेकर के कोई ब्राह्मण देवता सामने आ रहे थे। गौ माता अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इससे बहुत सारे शकुनों की चर्चा। और जब सीता जी भवानी के मंदिर गई पुष्प वाटिका में, तो वहां भी उनको शगुन हुआ। उस शगुन से सीता जी ने माना कि मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। जब श्री राम सैन्य लेकर को चले, किष्किंधा से जब भगवान चले, तो उस समय सीता जी को शगुन होने लगा अशोक वाटिका में। और जोई जोई शगुन जान की होई असगुन भयऊ राव। तो जितने शगुन सीता जी को हो रहे थे, उतने अपशगुन रावण को हो रहे थे। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महापुरुष इस प्रकार की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि है गीतावली रामायण में भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब श्री राम अयोध्या लौटने वाले थे, उस समय कौशल्या जी के भवन पर कौवा बोल रहा था। और उस कौवे की वाणी को कौशल्या जी ने शगुन माना। और तुलसीदास जी ने वहां पर पद रख दिया, बैठी शगुन मनावे माता। तो इसका मतलब कि है, लेकिन शगुन अपशगुन ये कोई डरने वाली बात नहीं कि अपशगुन हो गया अब क्या होगा। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जब हम किसी कार्य का निर्णय करें, यात्रा के लिए चले, और ऐसे में हमें शगुन होता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, उस कार्य में परमात्मा प्रसन्न है, भगवान की आज्ञा है। शगुन को हमें भगवत आज्ञा के रूप में, कि परमात्मा ने भी आज्ञा दी है, देखो। और जब अपशगुन होता है, तो जिसके द्वारा अपशगुन हुआ उससे हमारा क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्ली क्यों आ गई, फिर बिल्ली पर क्रोध करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन शगुन से तो आनंद होना ही चाहिए, लेकिन अपशगुन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपशगुन हमको सावधान करते हैं। जहां आगे चलकर हमारा लाभ नहीं है, हमारा कुछ नुकसान होने वाला है, हमारी पीछे हट होने वाली है, और ऐसे में कोई हमको संकेत कर दे कि थोड़ा सोच लो एक बार, फिर चलो, तो ये तो कितनी अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अपशगुन हमको विचार का अवसर देता है, सावधान करता है, या फिर कार्य ऐसा है कि हमें करना ही है, अब निकल ही चुके हैं, ट्रेन पकड़नी है, पहुंचना ही है हमें। और ऐसे में अगर अपशगुन होता है, तो कम से कम 2, 4, 5 मिनट एकाग्रता से अपने इष्ट के नाम का स्मरण कर लेना। और इष्ट के नाम का स्मरण कर लेंगे तो फिर भगवत कृपा भी हमारी रक्षा कर लेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपशगुन ने हमको भगवान की ओर प्रेरित किया, भगवान नाम के लिए हमको प्रेरित कर दिया। तो ये भी हमारे लिए अपशगुन भी तो हमारे लिए बड़ा शगुन हो गया, जिसने हमसे जप करवाया, भजन करवाया। तो जो बात शास्त्रों में लिखी हुई होती है,
उसको न मानने का कोई कारण ही नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में लिखी बात को न मानना ये तो अपने पुरखों की बात को न मानने वाली बात है। ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। लेकिन उसको किस रूप में देखना है, ये बात हमें जरूर समझ लेनी चाहिए कि शगुन ये बताता है कि भगवान की आज्ञा है जिस काम के लिए तुम चल रहे हो, और अब शगुन कहता है कि एक बार विचार कर लो कि कहीं तुम जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे, कहीं तुम गलत तो नहीं हो, तो उसमें सावधान हो जाना, थोड़ा विचार कर लेना, ये हमारे परम हित में है। तो शगुन हमारा कल्याण करता है, अब शगुन हमारा परम कल्याण करे।